जैसे धन ले जाओ कि ना ले जाओ, नहीं, साथ समिधाएं लेकर के जाना चाहिए गुरु के पास। हमारे पास 2 पूर्णिमाएं हैं, वैसे तो 12 होती हैं, किंतु 2 पूर्णिमाओं का बड़ा महत्व है। एक है व्यास पूर्णिमा, व्यास जी का जन्मोत्सव होता है तो व्यास पूर्णिमा हो गई, ठीक, गुरु पूर्णिमा। दूसरी पूर्णिमा है शरद ऋतु की पूर्णिमा, एक आती है आषाढ़ के महीने में और एक आती है शरद ऋतु में। इन 2 पूर्णिमाओं का बड़ा महत्व है। गुरु पूर्णिमा का महत्व क्यों है? देखो, गुरु है चंद्रमा, कृष्ण भी है चंद्रमा। अच्छा, चंद्रमा में तो कलंक है, पूर्ण चंद्र हो आकाश में तो उसमें तो कलंक दिखाई देता है, दाग दिखते हैं ना। तो क्या गुरु में और कृष्ण में भी कलंक है? नहीं नहीं, मध्य रात्रि में रास होता है और गुरु पूर्णिमा की मध्य रात्रि का चंद्र दर्शन होता है। चंद्र दर्शन, जो अपने गुरु के पास नहीं जा पाते, यद्यपि जाना चाहिए। कितने बार जाना चाहिए? पुराण तंत्र कहता है कि वर्ष में 12, कम से कम 12 बार गुरु का दर्शन करना चाहिए। ये ऐसा है। अब किंतु दूर हो, दूरी हो गई हो, एक कहाँ रहते हो ताल में, एक बेताल में रहते हो, तो कैसे पहुंचोगे साल में 12 बार? तो एक बार तो कम से कम जाओ गुरु पूर्णिमा में। और गुरु के पास जाओ तो क्या लेके जाना होता है? बात तो ये भी है, गुरु के पास जाएंगे कुछ लेके जाएंगे, कि धन लेके जाएं, कि स्वर्ण लेके जाएं, कि वस्त्र लेके जाएं, कि मिष्ठान लेके जाएं, कि क्या लेके जाएं? क्या लेके जाएं? शास्त्र क्या कहता है वो बता दूं, क्या लेकर के जाओ? सप्त समिधा, 7 समिधाएं लेकर के जाओ। समिधा कितनी होती है? इतनी बड़ी लकड़ी, आपके हाथ से इतनी बड़ी लकड़ी जितनी हवन की अग्नि में लगती है, तो इतनी बड़ी बड़ी 7 लकड़ियां लेकर के जाओ। समिधा क्यों? समिधा लेकर के जाओगे, गुरु के द्वार पर यज्ञ होगा और उस यज्ञ में तुम्हारे पाप कब जल करके भस्मीभूत हो जाएंगे खबर भी नहीं लगेगी। जैसे धन ले जाओ कि ना ले जाओ, नहीं, हमारी अपनी परंपरा में, मेरी अपनी व्यास गुरु परंपरा में सप्त समिधा, 7 समिधाएं लेकर के जाना चाहिए गुरु के पास। और कहो गुरुदेव से कि समिधा आप हवन करें, यज्ञ करें, तो यज्ञ की अग्नि में हमारे पाप स्वाहा हो जाएं, हमारे भीतर कोई विकार हो तो वो नष्ट हो जाएं, जल करके भस्मीभूत हो जाएं। तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ी पूर्णिमा है और आषाढ़ का जो आकाश है वो काले बादलों से घिरा रहता है। आषाढ़ में काले बादल लगे रहते हैं और गुरु है चंद्रमा। ये काले बादल हैं वासना के, अज्ञान के, अविद्या के, अभिमान के बादल आकाश में छाए हैं। और गुरु चंद्रमा की तरह उन सारे बादलों को चीर करके प्रकाशित हो जाता है और शिष्य के अंतःकरण को प्रकाशित कर देता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का महत्व है। दूसरा, शरद पूर्णिमा, उस दिन भगवान गोपियों को रास देते हैं, महाराज। तो चंद्रमा में कलंक है किंतु गुरु में और कृष्ण में कलंक नहीं है। यद्यपि इनकी तुलना किससे की है? पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर। कैसे हैं? पूर्ण इंदु सुंदर, पूर्णेन्दु, इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा, इंदु कहते हैं चंद्रमा को। तो चंद्रमा से तुलना हुई हमारे ठाकुर जी की। चंद्रमा में तो कलंक है, कृष्ण में कौन सा कलंक है? देखिए, कृष्ण में कोई कलंक नहीं है। शरद पूर्णिमा का महत्व इसलिए है क्योंकि मध्य रात्रि, एक ही रात्रि ऐसी है 12 रात्रियों में, 12 पूर्णिमाओं में, जिस दिन मध्य रात्रि में चंद्रमा निष्कलंक होता है। कभी मध्य रात्रि के चंद्रमा का दर्शन करना शरद ऋतु में, उस दिन चंद्रमा में यहाँ से दाग नहीं दिखाई देता।